दोस्तों, दुनिया की हिस्ट्री में कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि जिसके बाद दुनिया बड़ी तेजी से बदल जाती है। और अगर हम उन पॉइंट्स पे अपने आप को थोड़ा सा ग्रो कर लेते हैं, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, तो हम अपनी मर्जी का पैसा कमा सकते हैं। आज के टाइम में दुनिया में कुछ ऐसा ही चेंज आने वाला है जिससे पूरी दुनिया मुतासर हो जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसको समझने के बाद आपके सोचने का एंगल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पैसा कमाने के, ग्रो करने के बहुत ज़्यादा नए रास्ते खुल जाएंगे। वो पॉइंट क्या है, आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल असासा जोन पे खुशामदीद और शहबाज अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको अच्छे से याद होगा कि आज से 20 साल पहले तक हम किस तरह से मूवीज़ देखते थे, ड्रामे देखते थे, किस तरह से फिल्में देखते थे। हर गांव में, हर शहर में, हर सोसाइटी में कुछ शॉप्स हुआ करती थी जहां पे हमें सीडीज़ और डीवीडीज़ मिला करते थे। हम शॉप पे जाते थे, 100 रुपया देते थे और सीडी या डीवीडी ले आते थे। एक दिन रखते, 2 दिन रखते, 3 दिन रखते, उसके बाद जाके वापस करते और शॉप वाले उसका रेंट डिडक्ट करने के बाद हमें पैसे वापस देते थे। और ये बड़े अरसे तक बहुत बड़ा बिजनेस रहा। लोगों ने इसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए और लाखों रुपए कमाए भी और कमा रहे थे। फिर अचानक इंटरनेट पे बूम आया, इंटरनेट तेजी से बढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता लोग वो फिल्में, ड्रामे सब कुछ इंटरनेट पे देखने लगे। लोगों को समझ ही नहीं आया कि सब कुछ किस तरह तेजी से तब्दील हुआ। वो सारी इंडस्ट्री जो सीडीज या डीवीडीज में लगी हुई थी, सारी एकदम कोलैप्स कर गई और जीरो पे आ गई। जबकि दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज जिन्होंने फील किया कि अब इंटरनेट तेजी से ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उन्होंने सारा कंटेंट ऑनलाइन देना शुरू कर दिया। और आज की डेट में नेटफ्लिक्स $30 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब इस कहानी में ऐसा क्या है कि जिससे दुनिया चेंज हो रही है? दोस्तों, आज की कहानी में है इंटरनेट। जब इंटरनेट तेजी से ग्रो हुआ तो लोगों में चेंज आया और ये वही पॉइंट था जिन कंपनी ने ये समझ लिया कि अब इंटरनेट ग्रो कर रहा है, वो ग्रो कर गई और बाकी सारी की सारी कोलैप्स कर गई। इस पॉइंट्स को एक्सपर्ट कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल रखता है और आज की डेट में इंटरनेट के बाद एक नया इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे सामने आ चुका है और वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी सबसे बड़ी एप्लीकेशन आपने चैट जीपीटी के नाम से देखी। चैट जीपीटी ने गूगल को टक्कर दी है, जिस वजह से गूगल भी सोचने पे मजबूर हुआ है कि अब उसको क्या करना चाहिए। एक कंटेंट, एक डाटा जो हमें बड़ी सारी वेबसाइट पे सर्च करने से मिलता था, आज चैट जीपीटी हमें एक क्लिक पे दे रहा है। और इसी वजह से बाकी कंपनीज भी, वो माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, गूगल हो, वो भी अपने चैट जीपीटी जैसे बोट बनाने की कोशिश कर रही हैं, बल्कि कामयाब हो चुकी हैं। उनमें कुछ के बीटा वर्जन लॉन्च हो चुके हैं और कुछ के लॉन्च होने वाले हैं। इससे क्या सबक मिलता है? दोस्तों, सिंपल सा लेसन है। जिस तरह कंपनीज ने, लोगों ने इंटरनेट के चेंज को समझा, इंटरनेट के बूम करने के इन्फ्लेक्शन पॉइंट को समझा, आज वही कंपनीज राज कर रही हैं। आपने देखा कि इंटरनेट के बाद Amazon कितना ग्रो किया है। आपने देखा कि इंटरनेट के आने के बाद हमारी ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री में हमने बहुत सारा चेंज देखा। पहले लोग अड्डों पे जाया करते थे, बसों में बैठा करते थे। अब लोग घरों में बैठ के राइड बुक करते हैं और चले जाते हैं। पहले लोग दुकानों पे जाके शॉपिंग करते थे, आज घर बैठ के इंटरनेट की वजह से शॉपिंग हो रही है। पहले लोग ऑफिस में जाके जॉब करते थे, अब लोग इंटरनेट की वजह से रिमोटली वर्क कर रहे हैं। पहले स्टूडेंट
यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जाके क्लासेस लिया करते थे, अब स्टूडेंट घर में बैठ के क्लासेस ले रहे हैं। पहले स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर जाया करते थे, अब भी जाते हैं, लेकिन अब हमारे पास बेशुमार कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं और उनकी डिग्रीज ऑथेंटिक समझी जाती हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ? इंटरनेट के बाद हुआ। इंटरनेट ने घर में काम करने वाली खातून से लेकर किसान, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, सबके ट्रेंड को चेंज कर दिया है। और इसी तरह से AI भी बड़ी तेजी से सब कुछ बदलने वाली है। यू हैव टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको सीखना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह काम करती है। अगर हमने अपनी जॉब को सस्टेन रखना है, अगर हमने अपने बिजनेस को बचाना है, अगर हमने सरवाइव करना है, देन वी हैव टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें आपको कुछ छोटी सी टिप्स दिए जाता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पाइथन पे फोकस कीजिए, जावा पे फोकस कीजिए, C या C++ पे फोकस कीजिए। ये वो लैंग्वेजेस हैं जो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगी। और स्पेशली आपको बताता चलूँ, अगर हम डाटा साइंसेस पे फोकस करेंगे, अगर हम डाटा एनालिटिक्स पे फोकस करेंगे, तो ये आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत जॉब क्रिएट कर सकता है। आप बजाय टिपिकल डिग्रीज लें, टिपिकल स्किल्स पे फोकस करें। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करना होगा, आपको चैट GPT जैसे बोर्ड को समझना होगा। और यहाँ पे एक बड़े अफसोस की बात कहता चलूँ कि हमारे एजुकेशन सेक्टर में जहाँ से हमने ग्रो करना था, ये तो पूरी तरह इंटरनेट को नहीं समझ सका, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्या काम करेगा। अभी भी वक्त है, इसमें आपको इस सेल्फ लर्निंग पे फोकस करना होगा, ताकि आपके बच्चे जब 2030-35 में मार्केट में जाएं तो उन्हें ये ना सुनना पड़े कि आप अदारों से क्या सीख के आए हैं। और आप अच्छे से जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में आपको काम के बदले सैलरी मिलती है, और काम करने के लिए आपको काम सीखना होगा, आपको लर्न करना होगा, आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा। इसलिए दोस्तों, इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को समझने की कोशिश करें, अपने आप को तैयार करें, ताकि आने वाले वक्त में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आने वाले वक्त में जब आप मार्केट में जाएं तो आप कॉन्फिडेंटली सारे चैलेंजेस का सामना कर सकें, ताकि आप भी एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकें। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।